गुड मॉर्निंग। लो भैया, इसका उत्तर तो तुम्हें बचपन से ही पता है, 2D। इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इतने को देखते हैं। यहां पर 1/2 प्लस √2, ये बड़ा है ये छोटा, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर ये छोटा है ये बड़ा, ये गड़बड़ है, इसलिए इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इस प्लस का बनाएंगे माइनस, 1/2 माइनस √2। ये बात सभी लोगों को समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई है तो मैं बदलूंगा, तब तक मैं एक स्टेप और लिख देता हूं। हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे, तो ऊपर आएगा 2 माइनस √2 और नीचे a² माइनस b², तो 4 माइनस 2 2, और ये माइनस वही 2 जमा √2 और वही 4 माइनस 2 2। तो यहां पर इस माइनस के कारण ये माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे, 2 से -2 कैंसिल होगा, तो यहां पर आएगा -2√2 और बाई 2, तो इससे ये कैंसिल होगा। तो यहां पर जो सवाल है 2 प्लस √2 और यहां से -√2 बच गया, बस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आंसर है इस सवाल का, ये तुम्हें याद रखना है। ये वाली बात समझ में नहीं आई? इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूं, देखो ये प्लस है, प्लस 1/√2 माइनस 2, इसको मैं ऊपर नीचे -1 से गुणा करूं, इंटू -1, नीचे भी -1, ऐसे गुणा कर दूं मैं, ऊपर वाला -1 ऐसे ही रहेगा और ये नीचे माइनस से इसकी गुणा करेंगे तो आएगा -√2 और ये +2, तो इस 2 को आगे कर देंगे -√2, ये ऐसे स्टेप है। ये मैंने ऐसे यहां पर डायरेक्ट लिख दिया, जो ये माइनस था इससे ये प्लस माइनस कर दिया, बस इस प्रकार से ये सवाल यहां पर बन गया। काजल सैनी, सर मेरा न्यू जर्नल बैच कंप्लीट नहीं हुआ है, ओल्ड जर्नल की क्लास लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जो लाइव क्लास चलती है ना मैथ की, कम से कम मेरी लाइव क्लास तो सभी को लेनी चाहिए। मेरी लाइव क्लास लेनी है, जैसे ये घातांक और करनी वाला सवाल है, इसमें पिछले 4 चैप्टर है, मैंने उसके ऊपर स्टेटस लगाया था। मेरा जो है ना नंबर है 9053006800, इस पर मैं स्टेटस लगाता रहता हूँ, गाइडलाइंस देता रहता हूँ तुम्हारे को, टाइम के अकॉर्डिंग की क्या टाइम है और हमें क्या करना चाहिए। तो ये मैंने नंबर दे रखा है, इसके ऊपर अपना नाम, नंबर और जो है ब्रांच और एड्रेस दोगे तो मैं तुम्हारा नंबर फीड कर लूंगा। इसमें 5 इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। नंबर 1 नेम, नंबर 2 ब्रांच अगर पढ़ते हैं तो आईसीएस में, तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट, चौथे नंबर पर स्टेट, और 5वें नंबर पर देना है ऐप, कि ऐप पर पढ़ रहे हैं, ये बताना पड़ेगा तुम्हें। तो ये नंबर मैं फीड करता हूँ, इसके ऊपर जानकारी देता हूँ। ये चैप्टर जब चालू हुआ तो मैंने बताया था, 4-5 क्लास हो चुके हैं इस चैप्टर की, दोबारा से सारी देख लो तो ये चैप्टर आ जाएगा तुम्हें। फिर तुम्हें लाइव क्लास जरूर देखनी चाहिए, जो क्लास लाइव चल रही है। लाइव क्लास में हर रोज के अकॉर्डिंग बातें बताई जाती है। उस क्लास में जैसे नया चैप्टर चालू होगा तो नए चैप्टर में बताया जाएगा कि तुम्हें बेसिक में से ये करना है, न्यू जर्नल में से ये करना है, ओल्ड जर्नल में से ये करना है और फिर ये करना है। तो इस तरीके से होता है सवाल। सर ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, मनीष चहल ने ये लिखा, तो क्या तुमने ये चैप्टर शुरू से अब तक लिखा है? शुरू से अब तक सवाल किए हैं तो फिर कैसे नहीं आएगा समझ में? तो ये सवाल है, जैसे इसका आंसर 3 है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ता हूं, इसको भी ऐसे ही छोड़ता हूं, इतने वाले मामले को देखेंगे तो यहां पर 1/3 प्लस √3, इस माइनस को मैं वहीं से चेंज करूंगा पहले वाले की तरफ, -1/3 माइनस √3। ये चेंज इसलिए करते हैं, हर के परिमेयकरण में आगे बड़ा होना चाहिए, पीछे छोटा होना चाहिए, तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। वैसे तो क्या गड़बड़ होगी, निशान में बदल के दिखा सकता हूं तुम्हें, पर ज्यादा बढ़िया कि हम ऐसे करें इसको। तो ये बनेगा ऊपर इसका हर का परिमेयकरण, इसका परिमेयकरण करके लिखेंगे 3 माइनस √3 और नीचे इसमें से लिखेंगे 9 माइनस 3 6। अब माइनस यहां पर लिखेंगे इसी तरीके से, तो ये लिखेंगे 3 माइनस √3 ऐसे, और नीचे लिखेंगे 6, माइनस के नाम का प्लस हो जाएगा, इस माइनस के कारण ये सारा माइनस होगा, हर बराबर है सीधा जुड़ेगा, माइनस हो रहा है तो घटेगा, तो नीचे तो लिखेंगे 6, आगे 3 माइनस √3 और इस माइनस के कारण ये दोनों माइनस, -3 माइनस √3, इससे ये कट गया और ये -√3 माइनस √3 -2√3 बाई 6, इससे कटेगा 3 आएगा। यहां तक सवाल देखो, ये 3 जमा 1/√3 और माइनस √3/3, इसको √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर लो, तो ये 3 + 3√/3 माइनस √3/3, ये कैंसिल होगा, आंसर 3 बचेगा, सी सही उत्तर। सर आपने मेरा नंबर फीड नहीं किया, रवीना रेडू,
जितने नंबर आते हैं मेरे पास, मैंने सभी फोन के निपटा रखे हैं। जो मेरे पास दूसरा नंबर है, जो मैंने क्लास में नंबर दे रखा था 705 626 0000, आज मैंने इसके सारे मैसेज रिप्लाई कर रखे हैं और अपने आप रिप्लाई किए हैं। 1500 के आसपास मैसेज थे कल, मैंने सारे मैसेज रिप्लाई किए हैं, तो सारे एक एक मैसेज अपने आप जितने लोगों ने वो किया है। कल मैंने जो ये मेरा नंबर था 9053006800, ये नंबर मैंने पर्सनली रिप्लाई किए थे कल सारे के सारे। एक आधी बार बीच में मैं स्टाफ की मदद भी लेता हूं, लेकिन ये जो है ऐप के लिए, ये नंबर है ऐप के लिए, ये सेंटर की क्लास के लिए होता है। क्लास के बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन अलग देनी पड़ती है, ऐप के बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन अलग देनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं भैया। आंसर जैसा तुम जानते हो 5 ही आएगा। यहां पर इसको माइनस, ये 5 माइनस रूट 5, यहां ऐसे ही 5 माइनस रूट 5 बटे 25 माइनस 5 20। अब ये माइनस वही उसी तरीके से यहां पर आएगा भैया 5 जमा रूट 5 और इसके बटे में 20, तो यहां लिखा जाएगा 20। ये 5 माइनस रूट 5 माइनस 5 माइनस रूट 5 ये कैंसल, तो ये माइनस 2 रूट 5 और बटे 20, इस 2 से कटेगा 10। और इसको लिख सकते हैं माइनस रूट 5 बटे 2 गुणा 5, और इस 5 को लिख सकते हैं रूट 5 गुणा रूट 5, और इस रूट 5 से ये कट जाएगा, तो ये बचा 1/2 रूट 5। तो ये सवाल यहां पर है 5 प्लस 1/2 रूट 5 माइनस 1/2 रूट 5, ये हो जाएगा कैंसिल माइनस माइनस के कारण, आंसर 5। तो ये 3 सवाल हमारे यहां पर हैं। सुमी सर बीमार हो गए, 4 टेस्ट करवा लिए सर, पलट कम हो गए हैं, क्लास नहीं ले पाए बीच में, अब क्या करें? पहले वाली देखें या क्या करें? पीछे वाले को हटा दो, अब इसको देखो। और जो बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर होने का इलाज है घी खाओ थोड़ा सा। ये कल भी मैंने सवाल करवाए थे, ये 3 सवाल हैं। शक्ल देखते ही उत्तर 2, शक्ल देखते ही उत्तर 3, शक्ल देखते ही उत्तर 5। कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं, इनको याद कर लेना। जो गधे पढ़ाई के अलावा कुछ भी लिख रहे हैं, मैं उनको कोई जवाब नहीं देने वाला हूं। सवाल पढ़ने से रिलेटेड करनी का सवाल है, करनी अलग अलग है, करनी बराबर करेंगे। करनी बराबर करने के लिए यहां पर है 2 करनी, यहां 3, यहां 4, एलसीएम 12, तो यहां पर इसका 2 गुणा 6 और ये 2 की पावर 6 गुणा 3 की करनी 3 गुणा 4 पावर 4 गुणा 4 की करनी 4 गुणा 3 पावर 3। अब सारे की करनी 12 हो गई है, देखो सारे की करनी 12 हो गई है, तो मैं यहां लिखता हूं 12 और यहां लिखूंगा 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4 और यहां पर लिखूं 4 की पावर 3। इस 4 की पावर 3 को 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 6, तो इस सारे को लिखूं 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 4 और करनी 12, तो करनी 12 2 की पावर 12 है, ये बाहर आएगा। आंसर बनेगा 2 गुणा 3 की पावर 4 की करनी 12। इस 4 से इसको गुणा कर सकते हैं तो भाग भी कर सकते हैं, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 3, तो उत्तर आ गया 2 गुणा 3 की करनी 3 क्यूब रूट ऑफ 3 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, ए सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम। ये रूट 60, ये रूट 15, ये रूट 135, यहां करनी बराबर है, इसके गुणनखंड करते हैं। जब ऐसा सवाल आए तो गुणनखंड करते हैं। 60 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 अंडर द रूट, ये 2 बाहर जाएगा, 2 गुणा रूट 15 जमा रूट 15 और 135 को हम यहां लिखेंगे, तो ये 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 27 पंजे 135 होता है, तो यहां पर 3 बाहर आएगा और रूट 15 यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, जब कुछ भी ना दिखे तो 1 होता है, तो 2 और 1 3 माइनस 3 0 रूट 15 बराबर रूट x बराबर 0, तो x बराबर 0 आ जाएगा। डी सही उत्तर इस सवाल का। अगला सवाल पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें ऊपर 2 की पावर n-1 कॉमन लेंगे, छोटी पावर कॉमन लेते हैं, 2 की पावर n-1, तो यहां से बचेगा 2 और यहां बचेगा 1। नीचे से 2 की पावर n कॉमन लेंगे, तो यहां से 2 और यहां -1, तो यहां पर ये बन गया ऊपर 3, 2 की पावर n-1 गुणा 3 बटे 2 की पावर n और ये तो 1 हो गया।
अब यहाँ 1 से काटेंगे तो देखो 1 नीचे ज्यादा है, इससे काटेंगे तो 2 बच गया, तो आंसर है 3/2, बी सही उत्तर। अब मैं समझता हूं ये सवाल तुम्हें आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, ये सवाल इसके गुणनखंड कर देंगे अलग अलग। 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3 और पावर 2। 18 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 पावर सबकी 4, इसके बटे 3 की पावर 16। बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 2 जमा 2 जमा 4 जमा 4 और गुणा 2 की पावर 4 बटे 3 की पावर 16। अब यहाँ पर 4 और 4 8 और 4 12, तो 3 की पावर 12 गुणा 2 की पावर 4 बटे 3 की पावर 16। बेस बराबर है, भाग हो रहा है, पावर घट जाएगी, तो ये लिखा जाएगा 2 की पावर 4 बटे 3 की पावर 4। तो ये 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, 16/81 ए सही उत्तर है। इस प्रकार से अलग अलग करेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। डी की पावर एम की पावर एन बराबर डी की पावर एम एन, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर है तो पावर गुणा हो जाएगी। डी की पावर एम की पावर एन बराबर डी की पावर एम एन, बेस बराबर फ्रैक्शन बराबर पावर बराबर। ऐसा बोलने के बाद यहां लिख सकते हैं एम की पावर एन बराबर एम एन। एम को यहां से इधर लाऊंगा मैं, तो ये बनेगा एम की पावर एन अपॉन एम बराबर एन। ये m की पावर 1 है, अगर जब कुछ भी पावर ना दिख रही हो, कुछ संख्या लिख रखी हो तो उसकी पावर 1 होती है। बेस बराबर है, भाग हो रहा, पावर घटेगी, तो n बराबर m की पावर n माइनस 1 आएगा। ये स्टेप मैंने यहां से इसमें लिख दिया। m की पावर n माइनस 1 बराबर n, यहां कोई पावर नहीं तो पावर 1 है, दोनों तरफ पावर को n माइनस 1 से भाग करने पर, तो यहां तो पावर हो गई n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 m की पावर 1, और यहां पर हो गई n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। m का मान निकालना है, m का मान n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। इट इज राइट आंसर, बी सही उत्तर है इस सवाल का। आगे बढ़ेंगे। ये सवाल कमेंट लिखने से तुम्हें नहीं आएंगे, ये सवाल आएंगे जब तुम ध्यान लिखने में लगाओगे, सीखने में लगाओगे। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इस पूरे चैप्टर को 4-5 बार पढ़ोगे तब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, वैसे तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। बहुत सारे बच्चे ये लाइन पूछते रहते हैं, सर बेस भी बराबर ना हो, पावर भी बराबर ना हो, तब क्या करेंगे। हमने रूल बनाए थे, हमने 2 रूल पढ़े थे, 4 रूल हैं वैसे तो, पर मैं 2 रूल के रूप में बताता हूं उन्हें। ए की पावर ए की पावर x गुणा ए की पावर y, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी, ए की पावर x प्लस वाई। m की पावर n भाग m की पावर r भाग n की पावर r, बेस बराबर नहीं है, बेस बराबर लेना था ना, m की पावर s, बेस बराबर है, भाग हो रहा, पावर घट जाएगी, m की पावर r माइनस s। तो ये दोनों को मैं एक जैसा रूल मानता हूं, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी, बेस बराबर है, भाग हो रहा है, पावर घट जाएगी। ऐसे सवाल मैंने खूब सारे करवाए थे। 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 12, ऐसे करवाए थे सवाल। 8 की पावर 11 भाग 8 की पावर 5, तो 8 की पावर 6, बेस बराबर है, भाग हो रहा है, पावर घट जाएगी, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी। ये एक रूल। दूसरा रूल, 5 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 7, बेस बराबर नहीं है, गुणा हो रहा है, पावर बराबर है, तो बेस गुणा हो जाएगा, 15 की पावर 7। और 9 की पावर 13 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 13 गुणा 3 की पावर 13, या इस भाग वाले को लिख सकते हैं 16 की पावर 8, 8 नहीं लिखता, 7 भाग 2 की पावर 7, तो इसको 16/2 की पावर 7 बराबर 8 की पावर 7, ऐसे लिख सकते हैं। बेस बराबर है, भाग हो रहा है,
नहीं, बेस बराबर नहीं है, भाग हो रहा है, पावर बराबर है, तो ये बेस भाग हो जाएगा, 16/2 की पावर ये लिखेंगे। इसको L और M की टर्म्स में मैं लिख दूं L की पावर n गुणा M की पावर n, तो इसको L M की पावर n ऐसे लिखेंगे। R की पावर S भाग T की पावर S, तो इसको R अपॉन T की पावर S ऐसे लिख सकते हैं। ये बताया था। यहां बेस बराबर नहीं है, पावर बराबर है। यहां बेस बराबर है, पावर बराबर नहीं है, तो ये दो रूल थे। अब तीसरा रूल हमारे सामने है भैया, ना तो बेस बराबर और ना तो पावर बराबर। आगे बढ़ेंगे। जो ये अननेसेसरी मैसेज हैं, इन मैसेजेस का क्या रिप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना। बेस बराबर नहीं है, पावर बराबर नहीं है, जब कुछ भी बराबर ना हो तो इसको बराबर लिखते हैं x के। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर k लिख देता हूं k। तो यहां से a की पावर x बराबर k, अब k की कोई पावर नहीं तो पावर 1, पावर को दोनों तरफ x से डिवाइड अगर मैं कर दूं तो a बराबर k की पावर 1/x। ये बात किसी को समझ में ना आई हो तो जल्दी से बोल दो, तब तक मैं अगली लाइन लिखवाता हूं। अगली बात यहां पर करूंगा, b बराबर k की पावर 1/y और c बराबर k की पावर 1/z। अब यहां पर a b c की वैल्यू आ गई, यहां इनकी वैल्यू जो है ये दे रखा है ऐसे, तो इसकी गुणा इधर कर लो, इसकी गुणा इधर कर लो, यहां आएगा b स्क्वायर बराबर ac। तो b स्क्वायर बराबर ac, b की वैल्यू है k की पावर 1/y, तो b स्क्वायर है, b की वैल्यू लिखूं k की पावर 1/y और फिर इसका स्क्वायर, तो बराबर a लिखूं, a का मान है k की पावर 1/x गुणा k की पावर 1/z। यहां से आया k की पावर 2/y बराबर k की पावर, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी, 1/x प्लस 1/z। अब फ्रैक्शन बराबर बेस बराबर पावर बराबर, ऐसा बोलने के बाद हम यहां पर लिखेंगे 2/y बराबर, इसको सीधा ही जोड़ देता हूं, xz अपॉन x प्लस z। ये हमारे पास आ गया। हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस z की, ये नीचे आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए 2। अब वहां पर हम इसको देखते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे। अब 2 यहां पर है पहले ही, देखो ये रहा 2, z यहां से चाहिए तो z यहां से इधर ले आएंगे, तो ये आ गया 2z, इधर नीचे बच गया x और नीचे होना चाहिए z x प्लस z, तो x प्लस z इसको यहां से पकड़ के इधर और y को पकड़ के इधर। मैं दोबारा ना लिख दूं, इतना मैं क्यों दुखी हो रहा हूं। 2/y बराबर x प्लस z अपॉन xz। अब देखो 2 है, z चाहिए तो z को हम यहां ले जाएंगे इधर, यहां से z काट दूं और z यहां लिख दूं, यहां से x और z काट दूं, यहां x प्लस z लिख दूं, y यहां से काट दूं, y यहां लिख दूं, आंसर आ गया y अपॉन x, ए सही उत्तर। यह है सवाल, ऐसा नहीं कि एकदम से तुम्हें याद आ जाएगा, इस सवाल को 2-3 बार देखना पड़ेगा। जब ये सर्कल में चले ना, a की पावर b, फिर b की पावर c और c की पावर a, ऐसा जब सर्कल में चले, a की पावर b, b की पावर c, c की पावर a, देखो ऐसे जब सर्कल में चले तो इनकी गुणा जो पावर है x y z, इनकी गुणा 1 होती है। ये सवाल का तरीका होता है, कैसे होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। a बराबर दे रखा b की पावर x, b बराबर दे रखा है c की पावर y और c बराबर दे रखा है a की पावर z। यहां a की जगह पर ये z, यहां a की जगह पर b की पावर x लिख देता हूं, तो ये b की पावर x और की पावर z, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर है तो गुणा हो जाएंगी b की पावर x z। अब इस b के नाम का मैं ये लिख देता हूं, ऐसे b के नाम का c की पावर y, c की पावर y और ब्रैकेट के बाहर x z, तो ये बन गया c की पावर x y z और ये इक्वल टू है c के, ये रहा इक्वल टू c। कोई पावर नहीं का मतलब पावर 1, फ्रैक्शन बराबर बेस बराबर पावर बराबर, तो x y z बराबर 1, c सही उत्तर है। इसको डायरेक्ट मैंने सोचने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अब हम। देखो भैया 2 की पावर x, ये भी 2 की पावर में है, ये भी 2 की पावर में है, 2 की पावर में लिखेंगे पहले।
2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2y, 4 को 2 की पावर 2 लिख दें, बराबर 2 की पावर 3z, तो ये 2 की पावर में मैंने लिख दिया, बेस बराबर फ्रैक्शन बराबर पावर बराबर, तो x बराबर 2y बराबर 3z। तुम्हें आवाज नहीं करनी चाहिए, गलत बात। वैल्यू पुट करेंगे भैया, वैल्यू पुट करेंगे 1/2x, हमें वैल्यू निकालनी z की टर्म्स में, x बराबर 3z तो 2x बराबर 6z प्लस 1/4y, 2y इक्वल टू 3z, 4y इक्वल टू 6z, 1/6z प्लस 1/6z, तो ये हो गया 3/6z इक्वल टू 24/7। हमें z चाहिए तो z को इधर और इसको इधर उल्टा कर देंगे, z बराबर 3/6 को काट के 1/2 लिखता हूं, 1/2 गुणा 7/24 मतलब 7/48, सही उत्तर बी। उम्मीद करता हूं तुम्हें सवाल आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से जिसको पहले वाला सवाल नहीं आया था, देखो ये दोबारा से सवाल है, जो ये सवाल था ये वाला सवाल दोबारा से है, बस इसकी जगह पर इसको गुणा करके ये दे रखा है, देखो दोबारा करवा रहा हूं अब सवाल। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर k लिख दिया। a की पावर x बराबर k, कुछ भी पावर नहीं तो पावर 1, दोनों तरफ पावर को x से भाग करें तो a बराबर x कट जाएगा 1, k की पावर 1/x, a की पावर x बराबर k था तो a बराबर k की पावर 1/x, ऐसे ही b बराबर k की पावर 1/y और c बराबर k की पावर 1/z। ये पूरा चैप्टर 2-3 बार करोगे तब मुश्किल से आता है ये, ऐसा नहीं कि पहली बार इसको देखोगे और बात बन जाएगी। जब तक तुम्हें गधे, घोड़े, उल्लू, सुअर या इनके बच्चे ना कहे ना, तब तक तुम कमेंट करने से बात थोड़ी आते हो, तुम पढ़ते ही नहीं तब तक। फिर कहेंगे हमने तो ऐप भी लिया था, सेंटर में भी गए थे, तब भी फेल हो गए। तुम्हारा इलाज क्या कर सकते हैं बताओ? रेगुलर क्लास नहीं ले सकते, फिर कहेंगे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। हर रोज की क्लास लेके और उस काम को किया करो अगली क्लास से पहले, फिर अगली क्लास हो तो उस क्लास में सारे सवाल किया करो, तब बात बनेगी तुम्हारी। बी स्क्वायर तो वही k की पावर 2/y, ये k की b बराबर k की 1/y, अब यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर बराबर k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z, बेस बराबर है, गुणा हो रहा, पावर जुड़ जाएगी। k की पावर 2/y बराबर k की पावर 1/x प्लस 1/z, फ्रैक्शन बराबर बेस बराबर पावर बराबर, सो 2/y इक्वल टू x प्लस z अपॉन xz। यहां पर वैल्यू इसको चाहिए y की वैल्यू चाहिए, तो पहले तो इसको उल्टा करते हैं, ऐसे उल्टा करते हैं, दोनों तरफ ऐसे सर्केबल खड़ा करेंगे, तो ये बन गया y/2 इक्वल टू xz अपॉन x प्लस z, और फिर बाद में यहां से 2 काट के यहां लिख देंगे, ये आंसर है इसका 2xz अपॉन x प्लस z, डी सही उत्तर। अब अगला सवाल पढ़ेंगे, इसका प्रतिलोम इनवर्स मतलब उल्टा। ये 243 का क्यूब रूट होता है 3 ना, फिफ्थ रूट 3 ऊपर आएगा, 3 ऊपर 1 में है तो देखो डायरेक्ट आंसर तो होता है ऐसे, ऊपर 3 1 ही है तो ये आंसर हो गया। ऐसे नहीं करना तुम्हें तो 243 गुना 12 करेंगे तो 12 3 36, 12 चौक 48, 12 3 36 का 6, 12 चौक 48 और 3 51, 5 12 दूनी 24 और 5 29, इसमें 209 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 6 और 9 15 का 5, ये 2, ये 1 और ये 3, तो इसका सही अगर हम तोड़ें तो 31 25 बटे 243 और इसका फिफ्थ रूट। अब ये 5 की पावर 5 है और ये 3 की पावर 5 है, तो ये 5/3 हो गया। इसका इनवर्स लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, दैट इज 3/5, आंसर ए। ये बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया। वर्गमूल में संख्याएं दे रखी हैं, वर्गमूल में, और वर्गमूल के अंदर जो संख्या है उनमें 2-2 का अंतर है, अंतर बराबर है, 2-2 का हो, 3-3 का हो, 5-5 का हो, जितना भी हो अंतर बराबर है। जब ऐसा सवाल होता है ना, तो जिनमें जो छोटी संख्या, छोटे वाली संख्या ये सबसे बड़ी संख्या है, और जो बड़ी संख्याएं हैं ये सबसे छोटी संख्या है। इस सवाल को एक्सप्लेन करके तुम्हें समझा देता हूं।
एक संख्या लिखी इसने √7 माइनस √5, एक संख्या लिखी √5 माइनस √3, एक और संख्या इसने लिखी √11 माइनस √9, एक और संख्या लिखी √9 माइनस √7। ऐसा लिख दिया इन्होंने। मैं इन सभी संख्याओं के हर में एक सोच सकता हूं, ऐसा सोचने से मुझे कोई माइकालाल नहीं रोक सकता। इसके अंश का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण तो हम हमेशा करते हैं, अंश का परिमेयकरण करेंगे, इसके बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे। जब इसके बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे तो ऊपर आएगा 7 माइनस 5 और नीचे आएगा √7 जमा 5। ऐसे ही यहां पर जब करेंगे तो ये 5 माइनस 3 बटे √5 प्लस √3। जब ऐसा ही करेंगे हम 11 माइनस 9 नीचे √11 प्लस √9 और ये √9 √ तो हट जाएगा ना ऊपर से, 9 माइनस 7 बटे √9 प्लस √7। इन सभी संख्याओं में ऊपर 2 आ रहा है। देखो जब अंतर बराबर होगा तो अंश बराबर हो जाएगा। नीचे इसमें दे रखा है √7 जमा √5, यहाँ √5 जमा √3, यहाँ √11 जमा √9, यहाँ √9 जमा √7। देखो तुमने भिन्न तो जरूर सीख रखी होंगी, कौन सी भिन्न बड़ी कौन सी छोटी। पहले नंबर पर देखते हैं हर बराबर नहीं है, दूसरे नंबर पर देखते हैं अंश बराबर, न्यूमरेटर सेम, तो न्यूमरेटर सेम है, दो वस्तु है। अब यहाँ पर जो संख्याएं बड़ी है उनका वर्गमूल बड़ा है, 16 का वर्गमूल 4, 49 का वर्गमूल 7। जो संख्या बड़ी उसका वर्गमूल बड़ा, जो संख्या छोटी उसका वर्गमूल छोटा। तो अब संख्याएं बड़ी है यहाँ पर। अब यहाँ पर तुम देखोगे इसके अंदर तो 7 और 5, 5 और 3, तो इससे ये बड़ा है, ये और बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, तो ये सबसे छोटी संख्या है, नीचे सबसे छोटी संख्या। अंश बराबर है हर छोटा भिन्न बड़ी, हर बड़ा भिन्न छोटी। अब जो छोटी संख्या इनका वर्गमूल छोटा है तो ये संख्या छोटी है, तो ये हर छोटा है, तो ये टोटल संख्या बड़ी है। ये संख्या बड़ी इसी के बराबर तो ये है और इसी के बराबर ये है, तो जो संख्याएं छोटी होती है वे बड़ी आएंगी। शाहरुख खान, हर का परिमेयकरण सिखा दो। अमन सिंह, रेसिप्रोकल क्यों किया? अब तू ये दाढ़ी वाला बाबा लगाएगा तो फिर रेसिप्रोकल तेरी समझ में थोड़ी आएगा। तू सुबह उठ करके रोज ऐसे करता हुआ, हे भगवान मेरी नौकरी लगवाना। मैं भगवान नहीं लगवाता नौकरी, नौकरी मैथ लगवाता है। जो बहुत सारे बच्चों के स्टेटस देखते हैं हर रोज जो है, कहीं संतोषी माता लग रही, कहीं बजरंगबली लग रहा, कभी जो है शिवजी महाराज लग रहा, ऐसे अलग अलग लोग लगाते होंगे। जो लोग इस प्रकार से लगाए रहते हैं ना, अब जो मुझे दिखता है मैं तो इसी के ऊपर बोलूंगा। सिख होंगे तो जो है बाबा जियों का लगाते होंगे, सिख जो जितने भी जो है महाराज है, गुरु हैं या जो कुछ भी है। मुस्लिम होते होंगे तो वे अपने जो अल्लाह का या कुछ ना कुछ लगाते होंगे। ईसाई होंगे वो भी कुछ ऐसा जो वो क्रॉस का लगाते होंगे। मुझे तो ये जो है अधिकतर ये लगे दिखाई देते हैं। जितने लोग ये लगाए रहते हैं ना, वो समझना तुम्हारा काम बनना नहीं है, तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, भगवान तुम्हारा कुछ नहीं करने वाला है। जिसको सीखना ना, जिसको नौकरी जिंदगी में आगे कुछ करना, तो उसे पढ़ना पड़ेगा। मैं सुबह उठ करके पूजा पाठ नहीं करता, मैं सुबह उठ करके अपने दफ्तर में जाकर के ऐसे जो धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं लगाता कि हे भगवान आज जो है कुछ ज्यादा लोगों को भेजना मेरे पास या कुछ ऐसा करना, ऐसा नहीं करता। मैं अपने काम को सही से करो, बात बन जाएगी। मैंने 4-5 घंटे 6-7 घंटे कम से कम आज बच्चों के मैसेजेस के रिप्लाई किए, का मतलब तुम्हारे अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखा। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आते हैं? क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं होता है। मैंने तुम्हें कहा था हर का परिमेयकरण, 3 दिन से लगातार बोल रहा हूं, हर का परिमेयकरण 5वें चैप्टर में बहुत बेसिक से सिखा रखा, उस चैप्टर को देखो। अब वही काम यहां भी सिखाया तो फिर फर्क क्या रहेगा भाई 5वें चैप्टर में और 6ठे चैप्टर में? 5वां नहीं 7वां है वो, और ये 8वां है। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 11 माइनस वर्गमूल 8, इनमें से कौन सा बड़ा है? अब देखो अगर वर्गमूल हटाएं तो 3 का अंतर, वर्गमूल हटाएं तो 3 का अंतर, अंतर बराबर होना चाहिए तब की बात है। तो जो छोटे अंक है ना, ये संख्या बड़ी है, वो संख्या छोटी है। अब अगर तुम्हें भिन्न वाली बात नहीं आती है कि पहले नंबर पर डिनोमिनेटर देखेंगे, तो बेसिक क्लास नहीं देखते तो ये तुम्हें गधी आएगा फिर समझ में। फिर कहते हैं जो सर जब हम सवाल पूछते हैं ना सर गुस्सा करते हैं, गुस्सा ना करें तो क्या करें? अब ये बेसिक क्लास थोड़ी हो रही है। डिनोमिनेटर वाला चैप्टर देख के आओ, दूसरे नंबर पर फिर न्यूमरेटर सेम, अंश बराबर। अब कितने अच्छे तरीके से और कितने एग्जांपल देकर के करवा रखा है सवाल। अब करना है नहीं और जो है दूसरों को ये बताएंगे सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिक क्लास में अंश बराबर, हर बराबर, कॉमन डिफरेंस बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई, कौन सी भिन्न बड़ी कौन सी भिन्न छोटी है सिखा रखा है। भिन्न में बटा हर कभी भी मान सकते हैं, किसी भी संख्या का बटा 1 तो कभी भी मान सकते हैं। इसका निशान बदल के गुणा और भाग, तो इसको गुणा करेंगे √5 जमा √2 से, √5 जमा √2 से, इसको ऐसे ही गुणा करेंगे √11 माइनस √ प्लस करके 8 से, निशान बदल के बीच का
√11 प्लस √8 से। अब हर के परिमेकरण ऐसे स्टेप वाइज सिखा रखे हैं, लेकिन जो क्लास देखनी नहीं है, बकवास करनी है, ज्यादा की समझ में नहीं आ रहा। अब यहां पर ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस √5 का स्क्वायर 5 और -2, और इसका √5 जमा √2, और इसका यहाँ 11 - 8 √11 जमा 8 √। अब यहां पर इसके नाम का आया 3/√5 जमा √2, और इसके नाम का आया 3/√11 जमा √8। अंतर बड़ा, देखो अंश बराबर है। अब ये संख्याएं छोटी हैं तो इनका वर्गमूल छोटा है, ये संख्याएं बड़ी हैं तो इनका वर्गमूल बड़ा है। इनका वर्गमूल बड़ा है तो इसका हर बड़ा है, इसका हर बड़ा है तो ये संख्या छोटी है। तो जिसमें बड़े अंक हैं वो संख्या छोटी होती है, तो बड़े अंकों वाली संख्या छोटी, इसके हर में छोटी संख्याएं हैं, छोटी संख्याओं का वर्गमूल छोटा है तो हर छोटा है, इसके कंपैरिजन में छोटा है। हर छोटा है तो भिन्न बड़ी है, मतलब छोटे अंकों वाली संख्या बड़ी होती है। अब ये वाली बात अब ये बातें बताने का मतलब है, जो बच्चे सही रूटीन में तैयारी वाले लोग हैं वे फेल हो जाएंगे, और क्या है, उनको लगेगा हर टाइम पर भिन्नी बताई जाती रहती है। जब ऐसा सवाल आएगा अंतर बराबर है, देखो 2 का अंतर, वर्गमूल हटा के 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, तो जो छोटे अंक है वो बड़ी संख्या पूछी तो 20 सही उत्तर है। इतना काम है इस सवाल पर। आगे यार, इसके 2 सवाल तो कम से कम डालने चाहिए, उसको 5 बार बोल लिया। इसका एक और सवाल ऐसा ही डलवाना। बहुत बार कहने के बाद जब सवाल का काम नहीं होता तो दिक्कत है ना, उसको बोलो कि वो मेरी क्लास लेता रहे। आज देख रहा है वो संदीप भाई साहब, आपको बहुत बार बोल लिया कि इसको बदल दो। मोनिका ये डिसलाइक क्यों कौन करता है, तुझे क्या चिंता बता। ये पेड सब्सक्रिप्शन के बाद डिसलाइक हो रहा है, तो पैसे दे करके कोई डिसलाइक करता है तो कितनी खुशी की बात है। किसी को प्रॉब्लम है तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, ऐप का नंबर दे रखा है, सारी बातें सही हो रही हैं, उसके बाद भी डिसलाइक करता है तो उनका क्या इलाज है बेचारों का। और उनके डिसलाइक करने से हमारा क्या बिगड़ने वाला, करो डिसलाइक। जो लोग टीचर के एफर्ट को डिसलाइक करते हैं जिंदगी में कामयाब कभी नहीं होते। अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बनाना। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो तुम्हारे पेरेंट्स के सामने जितना उनके पास ज्ञान था, जितने उनके पास संसाधन थे, उन्हें तुम्हें बेस्ट दिया है। जितने तुम्हारे पेरेंट्स के पास ज्ञान, विवेक, बुद्धि और जितने संसाधन थे उन्होंने तुम्हें बेस्ट दिया है। जो आदमी अपने पेरेंट्स के अंदर कमी निकालता है तो वहां दिक्कत है। अगर पेरेंट्स में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं पेरेंट्स परफेक्ट होते हैं, नहीं, पेरेंट्स परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, बहुत गलतियां होती हैं उनमें, उनको सुधारा जा सकता है अगर हम उससे ज्यादा उस पर जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स से बड़े हम कभी नहीं हो जाएंगे। तो पेरेंट्स की इज्जत हमेशा रहनी चाहिए, उनको बताओ गलत और सही क्या है। और दूसरे नंबर पर टीचर से जो आदमी आगे है ना, टीचर के एफर्ट जिसको अच्छे नहीं लगते, वो जिंदगी में कामयाब नहीं होता। 44 साल मेरी उम्र हो गई, 44 साल की इस उम्र के इस एक्सपीरियंस में बहुत बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे टीचर से पढ़ा। आज मैं यहाँ खड़ा होकर के ये बातें कर रहा हूँ तो ये इसका मेरे पास बहुत अच्छा तजुर्बा होगा। जो लोग टीचर की इज्जत नहीं करते उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलना है सिवाय पश्चाताप के। तो जो ये डिसलाइक कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बेशक करो डिसलाइक। पैसे देकर के डिसलाइक कर रहे हैं, बताओ। बबलू शर्मा, बुलंदशहर, मैंने ये बुक 3 बार कर ली, अब कैसे रह जाएगा नौकरी लगने से। चलो भैया, अब बचपन में तुमने एक फार्मूला सीखा था, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब कोई कहे जिन मैंने तो नहीं सीखा था, तो मैं 50 बार सिखा चुका हूं ये फार्मूला। ये a + b + c का होल स्क्वायर है, ये फार्मूला यहां पर है। तो यहां पर ये है √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √2 × √3 प्लस 2 × √2 × √5 प्लस 2 × √5 × √3। अब सवाल ये है सारा का सारा, तो यहां पर √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 और 3 5 और 5 10 जमा 2, ये √6, ये √10 और ये √15। तो ये √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पर √ है तो इस √ से ये कटेगा। सो √2 प्लस √3 प्लस √5, डी सही उत्तर है। ये आज मैंने करवा दिया, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर है तुम्हारे पास, शक्ल से ही याद रखो। एक कह रहा जो ये डिसलाइक कर रहे हैं बीजेपी के बंदे हैं। एक से पटकर एक। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। बीजेपी के बंदे अगर 5,000 4,000 या 3,000 रुपए कुछ दे करके डिसलाइक कर रहे हैं तो कितनी खुशी की बात है। बहुत ही अच्छी बात है। करनी का सवाल है, करनी बराबर है, कुछ कॉमन आएगा। कल कह रहे थे समझ में नहीं आया, अब ध्यान देना जरा, समझ में नहीं आया था कल। तो
इस 16 के गुणनखंड लिखने हैं भाई साहब, ऐसे 3 करनी है, और इस 16 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब कोई ये कहे कि हमें गुणनखंड नहीं आते, तो फिर गुणनखंड का चैप्टर है वो करवा रखा भाई। अब ये √54 है प्लस अंडर रूट, ये क्यूब रूट है, तो ये 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहां पर ये माइनस है भाई, 128, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये मसला है। यहां से इन 3 में से एक बाहर जाएगा, 2 गुणा 2 की करनी 3, प्लस यहां इन 3 में से एक बाहर जाएगा, 3 गुणा 2 की करनी 3, माइनस इन 3 में से एक और इन 3 में से एक, और ये 2 रह जाएगा अंदर, तो ये बाहर हो गया 4 गुणा 2 की करनी 3, 2 की करनी 3 कॉमन आएगा, ये सब में बराबर है 2 जमा 3 माइनस 4 गुणा 2 की करनी 3, अब ये 1 रह गया, तो 2 की करनी 3, ए सही उत्तर है। बहुत ही बढ़िया, ये सवाल बहुत बढ़िया है, इस सवाल को बड़े ध्यान से सीखो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको किस संख्या से गुणा करें कि परिमेय संख्या बन जाए। जिस संख्या से गुणा करेंगे और वो संख्या परिमेय संख्या बन जाए तो उसको बोलते हैं परिमेयकारी गुणनखंड, रेशनलाइजिंग फैक्टर। जिस संख्या से गुणा करने पर इरेशनल नंबर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए वो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर √2 में लूं तो √2 इंटू √2 2 आ गया, तो रेशनल नंबर आ गया। अगर यहां पर मैं √8 ले लूं, 8 अंडर रूट, तो ये 8 दूनी 16, तो 4 आ गया। मैं अगर यहां पर ले लूं 18, तो 18 दूनी 36, देखो यहां पर आ गया। मैं √32 ले लूं, √32 गुणा 2 करेंगे 64 का वर्गमूल 8 आ गया, तो ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है। अब मैं समझता हूं तुम्हें ये रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है समझ में आ गया। अगर मैं यहां पर √3 लेता हूं, √3 में मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये रेशनलाइजिंग फैक्टर, मैं इसको √12 से गुणा करूं तो 12 3 36, फिर से आ गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। अगर मैं यहां पर √27 करूं, 27 3 81, 9 आ गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। अगर मैं यहां पर 48 लिखूं, 48 3 144, 12 आ गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। मैं कह रहा हूं अगर किसी संख्या को, अपरिमेय संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या आता हो तो वो उसका परिमेयकारी गुणनखंड कहलाता है। और परिमेयकारी गुणनखंड एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये पता नहीं कि ये लेना है या ये लेना है या ये लेना है या ये लेना है, अभी खत्म नहीं हुआ, ये ऐसे आते जाएंगे, बहुत सारे आते जाएंगे, तो बहुत सारे आते जाएंगे। आगे बढ़ेंगे भैया। इस सवाल में कह रहा है कि ये रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, इसका परिमेयकारी गुणनखंड बताओ। तो अब इसके परिमेयकारी गुणनखंड बनाने का ऐसा कोई तरीका नहीं होता है, इनमें से चेक करना पड़ेगा, किसको चेक करने के बाद ये मामला बने। तो मैं इसे गुणा करना सिखाऊंगा तुम्हें। ये √9 माइनस √3 और ये +1, इसको मैं इससे गुणा कर देता हूं। इसको गुणा करें, √9, ये क्यूब था, ये मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, ये 9 यहां था, ये क्यूब ऐसे था, ये √9 माइनस √3 +1 और √9 - 1, इतने से मैं गुणा करता हूं। ये गुणा मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें आता होगा। इसकी गुणा इसके साथ करें तो √81, अब इसकी गुणा इसके साथ करें तो √27, इसकी गुणा इसके साथ करें तो प्लस √9। अब -1 से इनकी गुणा करें तो इनके निशान बदलेंगे, तो यहां आएगा माइनस √9 इसके साथ करेंगे प्लस √3 और -1। अब यहां पर हम देखें, इससे ये तो कट जाएगा जोड़ने पर और ये 3 आ जाएगा, लेकिन यहां पर √81 है, ये नहीं जाने वाला कहीं, और ये यहां पर √3 भी है, ये भी कहीं नहीं जाने वाला, तो ये अपरिमेय संख्या रह गई इसमें, तो ये इसका परिमेयकारी गुणनखंड नहीं है। जब ये √9 तो ये √81 का क्यूब रूट होता नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो जब हम इस सवाल को पेपर में देखेंगे तो पेपर में देखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि √9 √81 कहीं ना कटेगा ना
फटेगा ना, टूटेगा ना, पिघलेगा, ऐसा ही रहेगा। तो ये दो तो उत्तर है नहीं। अब इन दोनों में से एक उत्तर है, एक नहीं है। मैं इसमें माइनस वाले को लेता हूं, माइनस वाले से इसकी गुणा करता हूं। क्यूब रूट ऑफ 3 और -1। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो इसकी गुणा इससे करने के बाद आएगा क्यूब रूट ऑफ 27, जो कि बाद में टूट के 3 बनेगा। इसकी गुणा इसके साथ करेंगे माइनस क्यूब रूट ऑफ 9, और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस क्यूब रूट ऑफ 3। ये उम्मीद करूं मैं तुम्हें आ रहा है समझ में। -1 से जब इसकी गुणा करेंगे तो आएगा माइनस क्यूब रूट ऑफ 9, -1 से इसकी गुणा करेंगे तो आएगा प्लस क्यूब रूट ऑफ 3, और -1 से इसकी गुणा करेंगे तो आएगा -1। लेकिन अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये तो बन गया 3 और ये -1, ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं बचा। अब ये परिमेय अपरिमेय संख्या बच गई, तो ये परिमेयकारी गुणनखंड नहीं है। अगर ये भी उत्तर नहीं है तो अपने आप उत्तर ये बच गया। ये तो सीधा सोचने का तरीका। और नहीं तो फिर इसमें यहाँ प्लस करता हूं मैं, ऐसा प्लस होने से फिर इसके निशान नहीं बदलेंगे। अब ये यहाँ प्लस रहेगा, ये यहाँ माइनस रहेगा, और ये यहाँ प्लस रहेगा। जब इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसल, जब इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसल, और इसके नाम का आया 3 और इसके नाम का आया 1, ये आया 4। ये परिमेय संख्या है, तो ये इसका परिमेयकारी गुणनखंड है। रैशनलाइजिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। उसको 10 बार बता लिया। संदीप कुमार, अब तो तेरी लापरवाही का क्या करें भाई। अभी कुछ दिन पहले ही क्लास में करवाया था और तब ये बताया था बहुत अच्छे से कि इसको सही कर दे। दादा भाई नहीं आया, पूरा चैप्टर दोबारा करना तब आएगा भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे। ऐसे बहुत सवाल चैप्टर 5 में है, उनको देखना करके। तो ये बनेगा 2√3 + 6 से गुणा, फिर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 3 = 12 -6, तो ये नीचे रह गया 6, 6 से 6 कट गया। ये यहां आएगा √3 - √2, और यहाँ 3 - 2 1, ये कैंसल, ये निपट गया सारा मामला, 1 बच गया। अब ये आ गया 4, 4 से कटेगा, और यहाँ पर ये गुणा होगा तो √6 + √2, ये माइनस का निशान बदल के प्लस में हो गया। इनकी गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे, हमें अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2√3, और ये प्लस √6, और ये प्लस है तो प्लस इस 6√3, और माइनस ये आएगा 6√2, और ये यहां पर आएगा माइनस, इसकी गुणा करेंगे तो ये 3√2, और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे -√6। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो इससे तो ये होगा भैया कैंसल, और कुछ कैंसल होगा ही नहीं। ये 6√3, ये 3√3, तो सवाल में तो गड़बड़ है भाई। जीरो आंसर में सवाल में कुछ प्रॉब्लम है भैया। ये मेरे ख्याल से क्लास में भी मैंने बताया था उसको कि इसको चेंज करना थोड़ा सा। दोबारा लिखते हैं भाई, ये आएगा 2√3 + √6, और ये हो जाएगा 12 - 6, 6 से ये कटा, तो ऐसे ही यहां भी तो कटना चाहिए ना। तो ये हो गया √3 + √2, और ये यहां हो गया √6 + √2, ये प्लस नहीं माइनस आएगा, यहां ये माइनस आएगा, और यहाँ 4 आएगा, इससे ये कैंसिल होगा। अब इसकी गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो ये है 2√3 + √6, और प्लस ये 6√3 - 6√2, ये गड़बड़ है 6 वाला, ये अंडर रूट में होता तो बात बन जाती है। इसमें ये √6 में बनेगा, बस 6√6 नहीं, √6 में, √6 में बनेगा। चलो कोई बात नहीं, इस माइनस को मैं बाद में देखूंगा, पहले प्लस में लिखता हूं। √18 और प्लस √6, इस माइनस के कारण ये माइनस में आएंगे, और यहां माइनस लिखा जाएगा, और यहां पर भी माइनस लिखा जाएगा। अगर ये यहां रूट होता ना तो ये रूट आता, ये रूट आता यहां, तो ये बनता यहां पर 2√3 + √6
अब यहाँ से √3 आता तो ये +3√2 करे, और यहाँ पर √2 आता तो -2√3 करते, और यहाँ पर ये √18 है, ये -3√2 आता और ये -√6 आता। इस √6 से ये √6 कटा माइनस प्लस, 3√2 से 3√2 माइनस प्लस, तो ये यहाँ कटता तो इसका आंसर 0 होता ए। अगर यहाँ रूट होता तो ये रूट लिख नहीं रखा है, इस गड़बड़ है यहाँ पर, और इसके साथ करेंगे तो फिर इस दिक्कत है। सेकंड में √6 आएगा, √6 से सवाल ये हो रहा है, उत्तर 0 आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ आएगा √5 माइनस √3, और यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 9 में से 5 गया 4 नीचे, और ऊपर आएगा 3 माइनस √5, और यहाँ नीचे आएगा 9 में से 3 गया 6, और यहाँ ऊपर आएगा भाई 3 माइनस √3। अब यहाँ 3 होना चाहिए, हाँ 3 होगा तो इस 3 से ये 2 कटेगा, और ये यहाँ पर कट के ऐसे 2 आएगा। अब सब के नीचे 2 हो गया। अब यहाँ पर आया √5 माइनस √3 प्लस 3 माइनस √5 प्लस यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, से यहाँ माइनस आएगा, -3 प्लस √3, इस √3 से ये √3 कटेगा, -3 से ये कटेगा और इससे ये कटेगा, तब आंसर 0 आएगा। तो इस सवाल में 2 गड़बड़ है। ये 3 है और ये माइनस है यहाँ, ऐसा है ये सवाल। क्लास में तो बताया था ना, पीडीएफ में चेंज है, किताब में चेंज है। फिर ये कहते हैं कि हमें या गालियां देते हैं, या तो पीते हैं, या तो और कुछ करते हैं। तो ये सवाल हो गया कंप्लीट भैया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और ये ओल्ड जर्नल वाली बुक भी कंप्लीट हो गई। अब हम किरण की किताब ये सवाल किया करेंगे, किरण की किताब के पीछे पढ़ेंगे। आज अगर कहते हो तो 2 क्लास लेते हैं और किरण का पहला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और फिर कल से एवरेज वाला चैप्टर करेंगे। उसमें एवरेज वाला चैप्टर जब चालू करेंगे तो एवरेज के चैप्टर में मैं बताऊंगा, सभी लोगों को लाइव क्लास लेनी है। आज ऐप के सब्सक्रिप्शन की जो डिस्काउंट वाली डेट है वो लास्ट डेट है, अगर तुम्हें करनी है, किसी को करवानी है, अपनी डेट बढ़वानी है तो बढ़वा सकते हो। 50% ऑफ है, फिर ये खत्म हो जाएगा। जो भी तुम्हारी लास्ट टाइम पे बात हुई थी तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हुआ नहीं, टेक्निकल इशू रह गया, ये रह गया, वो रह गया। 5-6 दिन की स्कीम हमने दी है। अब इसके बाद सही तरीके से पढ़ने पर काम चलेगा। अब बेसिक न्यू जर्नल और ओल्ड जर्नल कंप्लीट चैप्टर है। अब चैप्टर वाइज कैसे तैयारी करनी है और कैसे पेपर देना है उसके ऊपर जो है बात लेगी। अब जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे पढ़ते जाना, ये पढ़ाई ही है जो तुम्हारी जिंदगी को बदलेगी तुम्हारी को। तो इसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर का काम आज हम कर देंगे पूरा, उसको आज करते हैं पूरा। चलिए 2 क्लास देते हैं थोड़ी देर में, और फिर जो है एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, औसत वाला चैप्टर उसके ऊपर लेंगे और कैसे पढ़ना वो बात करेंगे हम। चलिए उसके बाद एवरेज वाला टॉप करेंगे हम, और उसके बाद हम घातांक और करण वाला दोबारा करेंगे। तो ये जो ये बेसिक किरण की किताब ये सब कुछ जो लपेटते चलिए अब हम। चलिए भैया ये चैप्टर किरण की किताब में कर लो, एवरेज वाला चैप्टर अब हम करेंगे इस बात, सिंप्लीफिकेशन पूरा करने के बाद एवरेज वाला टॉपिक करेंगे, क्योंकि एवरेज हम पहले करके हैं। एवरेज की सभी क्लासेस को रिवाइज कर लो, जो न्यू जर्नल में एवरेज है वो रिवाइज कर लो, जो ओल्ड जर्नल में एवरेज है वो रिवाइज कर लो, उसके बाद किरण की किताब करना तुम्हें आसान लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू।